जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर का प्रभाव। सिकंदर कैसे आक्रमण किया था, इसके पहले किसका राज्य था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मगध राज्य का उत्कर्ष, उसके बाद आता है सिकंदर। ठीक है, तो हम लोग सिकंदर का बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का जो जन्म है वह 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप, जो 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर का जो पिताजी थे वह 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बने। 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बने। ठीक है, कब बने? तो 359 ईस्वी में। उसके बाद 325 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। कब? 325 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। अब आप लोग का मन में यह क्वेश्चन उठता होगा या सवाल उठता होगा, देखिए कि 359 ईस्वी में मकदूनिया का जब शासक बने वो, तो 325 ईस्वी में हत्या कैसे हुआ? मन में सवाल आता होगा, क्योंकि 359 से 325 तो कम है। तो मैं बता दूं भाई कि पहले का जो सिस्टम है ना ईस्वी, वह नीचे की ओर चलता था, घटते हुए क्रम में चलता था। ठीक है, तो 359 में वह शासक बने मकदूनिया का और 325 ईस्वी में तुरंत उनका मौत हो गया। ठीक है, उसके बाद 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत अभियान चलाया था और फिर 326 ईस्वी में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर विजय अभियान चलाया था और भारत पे युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, 326 में। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर ने कब भारत पे आक्रमण किया था या भारत विजय अभियान कब चलाया था, तो याद रखिएगा ये डेट 326 ईस्वी। ठीक है, 326 ईस्वी के। उस समय उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का सेनापति कौन थे जिस समय भारत पे विजय अभियान चला रहा था। सिकंदर विजय अभियान चला रहे थे, तो उस वक्त भारत का सेनापति कौन थे? सिकंदर का सेनापति कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उनके गुरु अरस्तु थे। ठीक है, किसके? सिकंदर का गुरु अरस्तु थे। ठीक है, अब सिकंदर जब भारत में विजय अभियान छेड़ा, ठीक है, तो सिकंदर का युद्ध जो है वह पंजाब के शासक पोरस के साथ हो गया। ठीक है, सिकंदर जब युद्ध छेड़ा तो किनके साथ उनका युद्ध हुआ? तो पंजाब के शासक पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध को हाइडेस पीज के युद्ध के या झेलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जब उनका युद्ध हुआ तो उस युद्ध को हाइडेस पीज के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब सिकंदर का युद्ध हुआ पंजाब के शासक के साथ, सिकंदर का युद्ध हुआ, उस समय जो सिकंदर का सेना था व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच के उन्होंने पार करने से मना कर दिया कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, इस नदी को पार हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा है। 325 ईस्वी पूर्व में वह भारत से लौट गया और किधर से? सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा लौटा। 325 में पूर्व भारत से लौटा हुआ सिकंदर स्थल मार्ग होकर वह भारत से लौट गया। याद रहेगा। चलिए, फिर उसके बाद क्या था? उसकी मृत्यु आती है। किसकी? सिकंदर का। लौटने के बाद ये सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 323 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का जो मृत्यु है वह कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ। ठीक है, कहां हुआ? बेबीलोन में। ठीक है, उसके सिकंदर का जल सेनापति कौन थे? देखिए यहां मैं बताया, जल सेनापति निर्याकस। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछे
कि सिकंदर का जल सेनापति कौन थे? तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस थे। ठीक है। उनका प्रिय घोड़ा, देखिए ये भी दर्शाया जाता है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था? प्रिय घोड़ा ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी दर्शाया गया है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? प्रिय घोड़ा का नाम, सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? तो बहु केफला था। कौन था? बहु केफला। ठीक है, बहु केफला उसका प्रिय घोड़ा था। और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। ठीक है, बहु केफला नामक नगर बसाया। किसने? सिकंदर ने ही। सिकंदर ने ही बहु केफला नगर बसाया झेलम नदी पे। किसके नाम पर? बहु केफला किसके नाम पर बसाया गया था? तो बहु केफला सिकंदर का घोड़ा का नाम था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, सपोज दैट कि बहु केफला नगर कहां बसाया गया था, तो बहु केफला नगर कहां बसाया गया था? तो देखिए यहां साफ लिखा हुआ है, झेलम नदी के तट पर बहु केफला नगर बसाया गया था। झेलम नदी के तट पर किसने बसाया था? सिकंदर ने। ठीक है, किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। या क्वेश्चन पूछे कि बहु केफला किसके नाम पर नगर बसाया गया? बहु केफला किसके नाम पर नगर बसाया गया? तो बहु केफला सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था, जिसके नाम से बहु केफला नगर बसाया गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिकंदर का जो आक्रमण है, सिकंदर का जो प्रभाव है, यह सिकंदर एक छोटा चैप्टर है। ठीक है, लूसेंट में। तो सिकंदर का प्रभाव यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का आगमन होता है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का आगमन होता है। हम लोग अगला वीडियो में मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।